नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिजली का बिल कम करने के ज़बरदस्त 5 उपायों के बारे में बात करेंगे। अगर हम इनको अपनाएं तो हमारा बिजली का बिल हज़ारों रुपए बचेगा। तो इनमें साथियों सबसे पहला उपाय हमारा इस प्रकार से है कि हमको इंडिकेटर जो लगवाते हैं हम अपने स्विच में वो कम वाट वाले होने चाहिए। कम वाट का मतलब इंडिकेटर एक्चुअली खाता तो बहुत कम ही एनर्जी है, लेकिन जिनके यहाँ पर पुरानी वायरिंग हो रखी है तो पुरानी वायरिंग में साथियों फिलामेंट, जिसमें फिलामेंट का तार लगा होता है, वो वाले इंडिकेटर लगे हुए हैं। तो इन इंडिकेटरों को कम से कम यूज किया जाए क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन करते हैं। दूसरे प्रकार है इसका इंडिकेटर का एलईडी वाले आते हैं, ये बहुत ही नामात्र की ऊर्जा पर ये साथियों पूरा काम करते हैं। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए। इनका यहाँ पर एनर्जी कंजप्शन देख सकते हैं। एक फिलामेंट वाला जो इंडिकेटर होता है वो लगभग 0.25 वाट एनर्जी कंज्यूम करता है, और ऐसे 20 लगा दिए जाएं और डेली 20 घंटे चलाए जाएं तो एक महीने में साथियों 3 यूनिट एनर्जी कंजप्शन कर लेंगे। या 10 रुपये यूनिट भी होगी तो 30 रुपये महीने ये एक्स्ट्रा जाएंगे। वहीं अगर इनको एलईडी वालों को लगाया जाए तो ये मात्र 1.2 यूनिट के करीब खर्च करेंगे, उतने ही मात्रा में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका यूज करना चाहिए एलईडी वालों का। किसी भी उपकरण की साथियों एनर्जी कंजप्शन किस प्रकार से निकालते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। ओम के नियम के अनुसार देखेंगे आप तो पावर यानी वाट बराबर होता है वीआई, वोल्टेज इंटू धारा का जब गुणा कर देंगे आप तो यहाँ पर आपकी वाट निकल आएगी। और जब आप यूनिट की बात करेंगे, एक यूनिट कितनी होती है, यूनिट निकालने के लिए आप वाट इंटू आवर यानी कितने घंटे वो एनर्जी खर्च की गई उसमें 1000 का भाग दे देंगे तो आपकी यूनिट या KWH निकल के आ जाएगी। और इसी प्रकार से अगले उपाय की बात की जाए तो इसमें साथियों मच्छर भगाने वाली जो मशीन आती है ऑल आउट, और जो हमारे मोबाइल चार्जर वगैरह होते हैं इनका बेवजह स्विच ऑन नहीं रहने दिया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो मशीन होती है ये कम से कम 5 से 6 वाट की होती है। अब आप समझ सकते हैं 5 से 6 वाट की ऐसी घर में 2 मशीनें लगी हों और यदि 12 घंटे उनको डेली यूज किया जाए तो एक महीने में 4.5 यूनिट के करीब ये एनर्जी कंजप्शन करती हैं। और 10 रुपये भी यूनिट लगा दी जाए तो कम से कम 45 रुपये करीब तो इसके बन जाते हैं एक्स्ट्रा। तो कभी भी इनका बेवजह यूज ना करना चाहिए। वहीं मोबाइल की बात की जाए तो घर में ये एक मोबाइल चार्जर लगभग 4 वाट का होता है, और 4 वाट के मोबाइल चार्जर को ऐसे 4 लगा दिए जाएं 8 घंटे डेली यूज करके हम एक महीने में साथियों 3-4 यूनिट इसी के ऊपर बेवजह बना सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें ये कम करनी चाहिए। जो ऑल आउट मशीन होती है एक प्रकार का मिनी हीटर ही होती है, तो इसका कम से कम, और जो हमारा चार्जर होता है ये वाला इसमें ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होते हैं तो इसके उपकरण चलते रहते हैं, हम यूज ना करें तब भी। तो कम से कम इनका कम से कम उपयोग होना चाहिए। और जब इसका ट्रांसफार्मर चलता रहेगा तो प्राइमरी कॉइल से एनर्जी सेकेंडरी कॉइल में वो ट्रांसफर करता रहता है। तो इनका बेवजह कभी यूज नहीं करना चाहिए। देखिए हमको फ्रिज, एसी और प्रेस जो हमारी होती है, फैन और घरेलू मोटर जो भी उपकरण होते हैं भारी, इनको कम से कम लो या फिर मध्य स्पीड पर चलाना चाहिए। इनको तेज चलाने पर इसमें लगे कंप्रेसर को अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे ऊर्जा की खपत भी बढ़ जाती है। यदि कंप्रेसर को अधिक कार्य करना पड़ेगा तो ऊर्जा की खपत भी बढ़ जाएगी। और एक और बात, फ्रिज या फिर रेफ्रिजरेटर को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। इनको कभी भी दीवार से यदि सटाकर रखेंगे तो ऐसा होता है कि इनसे जो निकलने वाली ऊष्मा है वो दूर नहीं जा पाती, वो दीवार से टकरा करके इसी के पास ही रहती है। इससे कंप्रेसर को अंदर की शीतलता इनके बनाए रखने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है, तो ऊष्मा की खपत भी ज़्यादा होती है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ एक ढलान पर है और एक ऊंचाई पर है, तो यदि आप ऊंचाई पर फेंकेंगे यानी ज़्यादा कार्य करेंगे तो आपकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, और यदि ढलान पर फेंकेंगे तो कम से कम होगी। इसी प्रकार से इसलिए इन्हें दीवार से दूर रखना चाहिए। और एक और बात, हमें वाटर पंप हमारी होती है, जैसे टुल्लू पंप कहते हैं, इस टुल्लू पंप को साथियों बार बार चलाने की अपेक्षा हमको एक ही बार में अपना कार्य सल्टा लेना चाहिए। यानी कि टंकी भरनी है तो बार बार चलाने की अपेक्षा यही है, अच्छा रहेगा, जिससे एनर्जी भी बचेगी और आप उसे एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि हमारी ऊर्जा की बचत होगी। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम फ्रिज से कोई सामान निकालते हैं तो हमको अपना फैन अपना ऑन नहीं रखना चाहिए। इससे क्या है ना कि गर्म हवा फ्रिज के अंदर जाती है और फ्रिज की ठंडी हवा बाहर भागती है, क्योंकि ऊष्मा का यही नियम है कि ठंडी हवा गर्म हवा का स्थान घेरती है और जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा की तरफ भागती है। तो इसलिए हमें कभी भी फ्रिज को खोलते वक्त या कुछ सामान निकालते वक्त ज़्यादा देर तक नहीं खोलना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें आपका फैन बंद करके उसके बाद कार्य करना चाहिए। इससे फ्रिज की ठंडक बनी रहती है और ऊर्जा कम लगती है। देखिए ज़्यादातर अभी भी ग्रामीण एरिया में वैसे तो कम हो गए, बहुत ही कम चलाते हैं लोग, फिर भी फिलामेंट के बल्ब इनका ज़्यादा चलन है, क्योंकि वहाँ पर मीटर कम लगे हुए होते हैं। कुछ गाँव में मीटर अब मतलब मैक्सिमम लगे ही जा रहे हैं, फिर भी कम है, तो वहाँ पर वो लोग ज़्यादातर इस वाले बल्ब को लेते हैं, क्योंकि ये सस्ता पड़ जाता है। ये 10 रुपये के करीब आ जाता है और 10 रुपये का बल्ब लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है।
और एलईडी बल्ब जो है साथियों थोड़ा महंगा तो पड़ता है, लगभग 80-100 रुपये करीब आता है ओरिजिनल, लेकिन ये जो बल्ब होता है वो काफ़ी टाइम तक चलता भी है, एनर्जी बहुत काफ़ी कम खर्च करता है। जहाँ ये 100 वाट का बल्ब होता है छोटा वाला और ये 200 वाट का होता है ना। जब हमारा जल्दी जल्दी ये फूक जाते थे तो हम इसे ले आते थे 20 रुपये वाला, तो ये 200 वाट का आता था, तो ये थोड़ा नहीं ज़्यादा चलता था। वहीं ये जो एलईडी बल्ब होता है हमारा 9 वाट का होता है। देखिए 100 और 9 कितना फ़र्क हो गया, 11-12 बल्ब का अंतर पड़ रहा है इसमें। और इनका एनर्जी कंजप्शन की तुलना की जाए तो साथ ही देखिए, यदि आप 100 वाट के बल्ब को ही लगा लीजिए, घर में 2 बल्ब लगे हुए हैं और यदि 2 बल्ब लगे हैं 100 वाट के और इन्हें 12 घंटे चलाया जाए, दिन में 24 घंटे 12 घंटे, और तो एक महीने में साथियों ये 7200 वाट की एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे, यानी खर्च कर देंगे। मान के चलिए 72 यूनिट ये खर्च कर देंगे। वहीं अगर एलईडी बल्ब लगा दी जाए 2, क्योंकि लगभग देखिए प्रकाश तो दोनों ही बराबर फेंकते हैं, ये एनर्जी को ज़्यादा क्योंकि हीटिंग में बदल देता है उसको। तो एलईडी बल्ब 9 वाट की जो है 2 बल्ब 12 घंटे और 30 दिन के लिए चलाए जाए, एक महीने का इनका वो निकाला जाए, तो ये साथियों आपके 6.5 यूनिट ही खर्च करेंगे। अब देखिए ये 72 हैं और ये 6.5 यूनिट है, तो कितनी कम हो गया, 10 रुपये के हिसाब से लगा लीजिए, ये तो 60 रुपये के महीना खर्च करेगा, और ये जो साथियों आपका 720 या 750 रुपये खर्च कर देगा ये बल्ब एक महीने में। तो इस प्रकार से जो है आपको साथियों फिलामेंट जो बल्ब होते हैं इनको तत्काल बंद कर देना चाहिए, एलईडी बल्ब का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। अगली बात कि आप जो बल्ब बेस्ड टीवी, वैसे तो ये कम है लेकिन ग्रामीण एरिया में फिर भी इनका चलन काफ़ी जगह पर है। तो बल्ब बेस्ड, इनमें बल्ब लगा होता है, बल्ब ट्यूब लगी होती है, जिसके आधार पर ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं। ये इनकी जगह पर साथियों एलईडी टीवी, ये काफ़ी मतलब जगह भी कम घेरती है और सस्ती भी पड़ती है और मतलब मॉडर्न टीवी है। और इनकी जब पावर कंजप्शन की बात कर रहे हैं हम, तो ये 50-60 वाट की आ जाती है, वहीं ये 150-200 वाट की आती है। तो देखिए कितने का अंतर हो जाता है, और इनकी क्लियरिटी भी अच्छी होती है। तो एलईडी टीवी को हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। और देखिए हम में से काफ़ी लोग जो है ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, कभी भी टीवी को जो सोते वक्त यूँ ही छोड़ देते हैं या फिर रिमोट से केवल स्क्रीन बंद करके सो जाते हैं। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए रिमोट से टीवी बंद करने पर उसकी केवल स्क्रीन बंद होती है, उसके फंक्शन तो बंद नहीं होते, अंदर के जो पार्ट्स हैं वो तो चलते रहते हैं, जैसे उसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अन्य पार्ट्स लगे हुए हैं, ये अपना कार्य करते रहते हैं, तो एनर्जी जो है कंज्यूम होती रहती है। तो हमको थोड़ा सा कष्ट करके और साथियों उसे मतलब मेन स्विच से बंद कर देना चाहिए। किसी भी टीवी या लैपटॉप या ऐसे कोई मतलब लगे हुए हैं उपकरण, तो इनको जो है मेन स्विच से बंद करना चाहिए, ना कि इनकी स्क्रीन बंद कर देनी चाहिए। जैसे कि आपने कभी देखा है कि आपका मोबाइल या फिर लैपटॉप यदि आप यूं ही कभी ना चलाएं, उनकी स्क्रीन ना चलाएं और पूरे दिन यूं ही रखा रहने दें, तो लगभग आधी बैटरी तो वो यूं ही चली जाती है, क्योंकि उसके इंटरनल जो फंक्शन है वो तो चलते रहते हैं ना, तो इसलिए एनर्जी भी खर्च होती रहती है। इसीलिए मोबाइल या लैपटॉप को यदि आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उसकी जो है स्क्रीन को ऑफ कर देना चाहिए। उसमें ऑटो स्क्रीन ऑफ मोड होता है, जो मतलब आप टाइम के अनुसार लगा सकते हैं, कब से कब ऑन रहना है, कब से कब ऑफ रहना है, तो उसको ऑन कर रखना चाहिए मैक्सिमम। इससे क्या है, एनर्जी कम खर्च होती है। और काफ़ी हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो फ़ोन को लेते हैं, बेवजह उंगली करते रहते हैं उसमें, बेवजह उंगली। बताओ क्या मिलता है उससे यार, मतलब अपना काम है उतना कीजिए, एनर्जी को वेस्ट ना कीजिए, समझ गए। तो ये छोटी छोटी बातें साथियों बहुत बड़ा अंतर लाती हैं, ठीक है। ये आपको छोटी छोटी बातें लग रही हैं, लेकिन ये लीगल हैं और ये मतलब बहुत एनर्जी बचा सकती हैं यदि आप इनका प्रॉपर उपयोग करें। जो है मेरा अगला उपाय और लास्ट उपाय ये है कि साथियों हमारे जो घर का डिमांड लोड होता है वो सैंक्शन लोड से, यानी जो स्वीकृत लोड होता है हमारा, जिसे हमने कनेक्शन लेते समय ऑन पेपर जो है हमारा जो लोड दिया गया था उससे हमेशा कम रखना चाहिए। यदि हम जो है घर के लोड को, जिसे डिमांड लोड कह रहे हैं हम, इस पूरे घर के लोड को यदि हम सैंक्शन लोड से साथियों ज़्यादा रखेंगे तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा डिमांड पेनल्टी बढ़ जाती है। और एक्स्ट्रा डिमांड पेनल्टी साथियों 400 से 500 रुपये पर मंथ पर किलोवाट के हिसाब से लग करके आती है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो घर का डिमांड लोड होता है उसको सैंक्शन लोड से हमेशा कम रखना चाहिए। और दूसरी बात साथियों, एसी, हीटर, वाटर पंप या गीजर, प्रेस, इन सभी उपकरणों को जो ज़्यादा लोड वाले होते हैं इनको कभी भी एक साथ नहीं चलाना चाहिए, इससे जो लोड एकदम बढ़ जाता है। तो इनको जो है बारी बारी से चलाना चाहिए। मान लिए 2 किलोवाट का कनेक्शन है और आपका 2 किलोवाट का एक पंप ही हो गया, तो फिर साथियों वो और अन्य उपकरण फिर उस समय ना चलाएं, आप केवल उसके अनुसार ही कार्य करें, ठीक है। तो साथियों ये इतने पॉइंट्स थे जो महत्वपूर्ण थे, 4-5 पॉइंट बनते हैं। यदि इनका प्रॉपर सही से अमल में लाए जाएं तो काफ़ी आप एनर्जी की जो है खपत को कम कर सकते हैं। और ये लीगल तरीके हैं बिल्कुल, जिन्हें हम डेली बेस पर यूज करते हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं देते। साथियों आपको यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी, जैसे कि मीटर बंद करने के उपाय। अगर यार मीटर ही बंद कर दिया जाएगा तो फिर जो है आपका बिल तो फिर IDF में बन के आएगा, फिर बिना मीटर के बन के आएगा, और बिना मीटर के बन के आएगा 400-500 रुपये महीने के हिसाब से आएगा। तो आप जो है मीटर को प्रॉपर चालू रखिएगा, ऐसी कोई गलती ना करिएगा। मीटर चोरी साथियों अपराध है, इस पर ध्यान ना दीजिएगा। आपको वीडियो काफ़ी मिल जाएंगे यूट्यूब पर। बिजली का बिल जो है किस प्रकार से साथियों ये मीटर रीडर जो भी होते हैं ये काफ़ी गड़बड़ी कर देते हैं, तो ये किस प्रकार से करते हैं हमने वीडियो इनके ऊपर ऑलरेडी बना रखे हैं। बिजली का बिल किस प्रकार से समझा जाता है इनके ऊपर ये वीडियो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।